जाना, समझते जाना। सामने आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। चेक करना है 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 के लिए कैसे चेक करते थे हम, आयुष कैसे चेक करते थे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेते थे। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई। जल्दी फुल स्पीड में फास्ट स्टार्ट करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। एफ ऑफ वाई की वैल्यू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 3। जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। टर्म्स देखो क्या क्या होंगी, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। ब्रैकेट्स ओपन करो, जल्दी चार चार टर्म्स आएंगी दोनों तरफ। LHS RHS लिखो क्या क्या होगा। आ गई ये सारी टर्म्स। हाँ, दोनों तरफ एक्स वाई है, काट दो। दोनों तरफ प्लस एक्स है, काट दो। ठीक है, फिर x वाले टर्म को एक तरफ कर दो और y वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर दो। तो 3y माइनस 2y, इधर पे 3x माइनस 2x। फाइनली यूल गेट x इज इक्वल टू y। मिल गया, मतलब फंक्शन क्या है 1 1। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और उसको वेरीफाई करना भी बहुत आसान होता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा याद करो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर x की वैल्यू निकालना है y के फॉर्म में। जल्दी करो, जिसको नहीं बनना मुझे बताना, मैं बताऊंगा फिर। y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इधर पे आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, x वाले टर्म्स को एक तरफ करना, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ। तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। क्या आया सभी का? x निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। फाइनली x की वैल्यू मिलेगी 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। क्या ये मिला, बताओ जल्दी। इसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि y की वैल्यू जो उसके को डोमेन से है, क्या उसके लिए x डोमेन से एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम यहां पर देखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b। और सेट b कौन सा सेट है, देखो सारे रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 1। तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई 1 को छोड़ के, अगर 1 को भी ले लेता तो डिनोमिनेटर में 1 पुट नहीं कर सकते थे हम, समझ गए ना। 1 पुट नहीं कर सकते थे मतलब 1 की कोई प्रीमिट नहीं होती, तो उसने उसको हटा दिया को डोमेन से। इसका मतलब इन सारी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा। 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट करोगे y की, आपको x एक रियल नंबर मिलेगा। तो यहां पर लिखोगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस implies x belongs to set A, therefore f is onto। इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, onto फंक्शन हो जाएगा। हो गया सभी का यहां तक? हाँ बोलो। उसको फिर पुट कर दो इसमें x की जगह पे, फिर उसके सॉल्व करके वो y आ जाएगा। वो तरीका भी है, कई बुक में वो तरीका भी यूज करता है। हाँ सही है, बिल्कुल वो तरीका। एक और तरीका जो ये बोल रहा है उसको भी समझा देता हूं मैं, है ना। क्या है, देखो दूसरा तरीका, ये जो तुम्हारे x की वैल्यू आई ना, इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर दो। देखो इधर पे ध्यान देना, कई लोग ये वाला तरीका अवॉइड करके ये तरीका यूज करते हैं। यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 माइनस 3। समझ में आ रहा है क्या करना है, बोल रहा हूं मैं। ये x की जो वैल्यू आई, इस फंक्शन में x की जगह पे ये वैल्यूज को डाल दो, जैसे मैंने x की जगह पे डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे अगर ये y आ गया तो भी प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, ऑन। क्लियर।
तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में y माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, इधर पे y माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर पे आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। ये वाले दोनों टर्म कटेंगे, यहाँ पर ये वाले दोनों टर्म कटेंगे, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा y, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 1, तो इक्वल्स टू y आया, मतलब फंक्शन क्या प्रूफ हो गया ऑन टू। ये तरीका भी कई जगह पे यूज करते हैं, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा। जब भी फंक्शन ऐसा है ना तो इन क्वेश्चंस में ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ रिपीट करना है, दोबारा समझाना है कि आ गया समझ में, आ गया समझ में, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लेट से आए उनको मैं बता दूं कि क्या कर रहे हैं आज हम और क्या करने वाले। फंक्शंस के बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, और उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में आईटीएफ का लास्ट रिवीजन क्लास करने के बाद संडे को टेस्ट होगा इसका, ठीक है, रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ का। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है नोट कर दीजिए, क्या है, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, सेट बी हैज, नहीं, सेट ए के कितने एलिमेंट्स है, सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, then the number of functions from a to b, then the number of functions from a to b, a से b के बीच में कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो उसका आंसर है n to the power m। ये नोट करना, सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है, n to the power m, ठीक है। शॉर्ट में लिख दोगे तो भी चलेगा, n of a is equal to m, n of b is equal to n, तो फंक्शन फ्रॉम a to b will be n to the power m। हो गया, नोट कर लिया, ओके। अब याद नहीं रहता ऐसा और कई सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स लिए हमने, n, 1 2 3, ऐसा करते हुए कितने एलिमेंट्स है, n। बी में कितने, नहीं उल्टा बोल रहा हूं क्या, ए में कितने एलिमेंट्स है, m, बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ऐसे करते हुए कितने एलिमेंट्स है, n, ठीक है। अब जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर किसी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, इसकी इमेज होनी चाहिए और इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक इसकी इमेज होनी चाहिए। तो इसकी इमेजेस के कितने ऑप्शंस है, इसके पास इमेजेस चूज करने के कितने ऑप्शंस है, n ऑप्शंस है। अगले एलिमेंट के लिए भी इमेज चूज करने के कितने ऑप्शंस है, n। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ना इन दोनों की सेम इमेज हो, ये भी तो पॉसिबल है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन होने के लिए, भले वो मैनी वन होगा लेकिन फंक्शन तो होगा। तो सेकंड वाले के लिए भी n ऑप्शन, थर्ड वाले के लिए भी n ऑप्शन, ऐसा करते हुए टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, m एलिमेंट्स हो गए। तो जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, n टू द पावर m। क्या ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसा पूछेगा सुनना और समझना। एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स है, एक सेट है B जिसमें 5 एलिमेंट है। बताओ A से B के बीच में कितने फंक्शन बन सकते हैं, कितने फंक्शन बन सकते हैं? तो क्या आ जाएगा 5⁻3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट अगला है, अगर सेट A में m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो कितने इंजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं 1 फंक्शन में? ये कैसे पता करेंगे? देखो 1 की कंडीशन होती है, जैसे मान के चलो इसकी एक इमेज हो गई तो दूसरे वाले की वो इमेज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, n, लेकिन दूसरे वाले के लिए ऑप्शन एक कम हो गया, तो कितने ऑप्शन बचे उसके पास? और तीसरे वाले के लिए कितने हो जाएंगे, n-2, n-3, ऐसा करते हुए हम कहां तक जाएंगे, n-m तक। और ये प्रोडक्ट को इन शॉर्ट हम ये लिखते हैं परम्यूटेशन। जब हम परम्यूटेशन पढ़ते थे ना, npm
दैट इज इक्वल टू दिस। तो जब भी ये निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है NPM का। समझ में आया ये चीज? हटा दूं फिर इसको मैं? इसी में क्या आएगा इसका आंसर देख लो, जल्दी से बताओ। ये जो एग्जांपल दिया था, मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 5 एलिमेंट, तो बताओ नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे? 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो कितना हो जाएगा? 60। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां आपको समझ में आ गई होगी कि बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम नहीं हो सकते। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा ज्यादा होंगे। समझ गए ना ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं पूरा। चलो नेक्स्ट, ये क्या लिखा पढ़ लो। हाँ, अब ये जो लिखा है शॉर्ट पॉइंट, अगर मान लो एफ कोई एक फंक्शन है ऑन सेट ए है, ऑन सेट ए मतलब उसका डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है? सेम है। ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो मान लेते हैं n है। तो कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ऑन सेट ए इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन के लिए है जब दोनों सेम सेट हो। अलग अलग सेट हो तो निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। समझ गए ना ये चीज? तो ये नोट पॉइंट है जो एमसीक्यूज में काम आएगा। हटा दो इसको फिर मैं। चलो आगे बढ़ते। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फंक्शन डिफाइन है n to n में, फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, बोल रहा है कौन से टाइप का फंक्शन है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑन टू। इंजेक्टिव मतलब 1-1। बाइजेक्टिव मतलब दोनों या फिर नन ऑफ दीस। तो देखो 1-1 तो है, सबको पता है। 1-1 प्रूफ करना बड़ा आसान होता है। f of x इज इक्वल टू f of y लगा देते ना। f of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of y। f of x कितना हो जाएगा? 2x + 3 और f of y क्या हो जाएगा? 2y + 3। क्लियर हो गया? ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, x = y आएगा, मतलब 1-1 तो हो गया डन। ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है कि नहीं? तो देखो ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे? y इज इक्वल टू f of x लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2x + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y - 3/2। ऐसे ही होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो क्या y की सारी नेचुरल वैल्यू पुट करने पे x नेचुरल मिलेगा? मान लो y की जगह 1 डालता हूं तो x कितना मिल रहा है मुझे? यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई ये ऑन टू नहीं है। तो ये सिर्फ 1-1 है, तो 1-1 है मतलब क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, इनटू बताओ, इनटू क्या होता है? ऑन टू समझ गए ना? ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। इनटू क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होता उसको इनटू बोल देते हैं। तो ये एक और वर्ड है जो कई बुक्स में यूज करता है, मेरे ख्याल से आईसीएसई की बुक में है शायद ये इनटू वर्ड। ठीक है, तो अगर तुम लोगों के में पूछ लिया तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर चाहिए इसका मुझे, अभी मैं कंसेप्ट समझा चुका इसका। सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 4 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मतलब 1-1। ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? NP4 वाला। NP क्या, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा, NPM। हाँ ठीक है, n क्या होगा? n होगा b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि 4, और m मतलब a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 3। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 3 फैक्टोरियल। यही किया सबने? हाँ, सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 24। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी कंफर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अरे भाई जल्दी दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, बाकी लोग, मैं ध्यान दे रहा हूं। Consider a set A containing n elements, then the total number of injective function from A onto itself. क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई फंक्शन f है
अगर कोई फंक्शन f है जो a टू a में डिफाइंड है तो उसमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, इंजेक्टिव मतलब 1 1 कितने होंगे। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसके लिए हमने, npm पढ़ा था, याद है कि नहीं वाला। अगर a टू a में देख रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगा, npn हो जाएगा, m और n की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। और ये कैसे निकलता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 1। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, बताओ। हाँ इनवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कुछ नहीं, वो इंजेक्टिव के लिए जो करते हो ना, सब्जेक्टिव के लिए जो करते हो, ऑन टू के लिए, वो प्रोसेस करो और निकालो वैल्यू क्या आएगी। हाँ तो ये क्वेश्चन इनवर्स का है लेकिन ये सब्जेक्टिव के मेथड से रिलेटेड है। याद करो सब्जेक्टिव के लिए चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए y इज इक्वल टू क्या करते थे हम, f ऑफ x। क्लियर है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये हो गया। फिर क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे y के टर्म्स में। वही काम करो, जल्दी बताओ क्या है। तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, ये वाला टर्म इधर पे गया, 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। तो 4y इज इक्वल टू x कॉमन निकला, 4 माइनस 3y। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। क्या ये आया, जल्दी बताओ सबका। ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है देख लो, ऑप्शन बी से। तो यही इसका इनवर्स होता है। तो एक छोटी सी चीज बस ऐड हो जाती है, इनवर्स कभी भी निकालना होता है, जो भी हम ये मेथड यूज करके x की वैल्यू निकालते थे ना, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। खत्म हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा दे रहा हूं, ये कंपोजिट फंक्शन का एक्चुअली। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, कंपोजिट फंक्शन डिलीटेड है, हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन आ गया होगा। ये भी एफ इनवर्स वाला है तो सेम मेथड करना है वैसे तो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो जल्दी। उमांश ये वाला सॉल्व कर पहले। हाँ मैं बता रहा हूँ। Show that function this defined like this is 1 1 and onto function। ये 1 1 भी है और onto भी है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, f of x इज इक्वल टू क्या लोगे, f of y। इसमें बताओ मैं बोल रहा हूं इंटरसेक्शन जी निकाला क्या, इंटरसेक्शन जी इसी से तो निकलेगा। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या चाहिए, टी गिवन जी चाहिए ना, टी गिवन जी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या करेगा, यस n ऑफ टी इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय n ऑफ टी। उसकी फॉर्मूला ठीक है, और क्या डालिए, तो दोनों टी है, टी और जी दोनों टी है, समझा। तो तेरा ई इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन जी विल बी 2, 3 है ना। देन पी ऑफ इंटरसेक्शन जी होगा 2/6 नहीं कुछ नहीं हो गया ऑलरेडी।
इसको या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर या तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। या ये करो, ये करेगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनपी ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन G is 4/6। दोनों में बाय 6 आ जाएगा, आपका वही है। ये हुआ क्या, जल्दी बताओ। नहीं हुआ, 1 आ गया क्या? हाँ, ऑन टू के लिए क्या किया? ऑन टू y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब मॉड x हटाएंगे तो एक बार प्लस x लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस x। ठीक है, अब मान लो मैं पहली बार प्लस x ले रहा हूं, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस xy इज इक्वल टू कितना हो गया, x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस xy। तो y इज इक्वल टू x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 1 माइनस y। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो इसको कहां से पुट करना है, y की वैल्यू कहां से पुट करना है, कोड डोमेन से, मतलब इसमें से y की वैल्यू पुट करना है। तो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच है, लेकिन 1 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 के बराबर नहीं है, तो अगर y की वैल्यू मैं इस इंटरवल से पुट कर रहा हूं -1 to 1, तो उन सारी वैल्यू के लिए x मुझे क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, x रियल मिलेगा। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर f इज ऑन टू, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ये हमने केस 1 के लिए किया, केस 2 के लिए भी करना पड़ेगा, अब शो करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x करके भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ ज्यादा इसमें, मेरे ख्याल से उसमें प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माइनस आ रहा था, उसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कोई नहीं। ठीक है, सेम आ रहा है। क्या रहा x का वैल्यू, y अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, तो y की वैल्यू से इंटरवल से पुट करेंगे, तो इंटरवल में देखो ऑलरेडी -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो पुट करने पे आपको रियल मिल जाएगा, फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, इसको क्या प्रूफ करना है, 1 तो आराम से कर लोगे। x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर चाहिए मुझे। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू n, इसका हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है, इसी के साथ बनने वाला, समझ गए ना? तो आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल, जो मैंने नोट पॉइंट लिखा था ना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि नहीं अभी सिलेबस में, नहीं है सर। हाँ चलो, यहाँ से PYQ स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टार्ट करो, सॉल्व करो। ये वाला पिछला वाला स्किप कर दो, फिर भी बकवास है, पहले है भी तो। ठीक है, आएगा क्या आएगा एग्जाम में, आएगा 1 1 ऑन 2 बस। ठीक है, तो एक आध दो MCQ करो, फिर हम हायर मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले E यूनियन F निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 5। समझ गए? फिर उसके बाद G ऑलरेडी गिवन है, क्या G ऑलरेडी गिवन है, G क्या गिवन है, 2 3 4 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n ऑफ इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय n ऑफ P। ये बनेगा फॉर्मूला। हाँ, P लिखेगा तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, E यूनियन F, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा G। तो क्या होगा, दोनों के बीच में कॉमन 2 है 3 है 5
तो ये आ गया 3 और जी में कितना है, जी में कितना है 4। समझा कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कितना दे देंगे, या 3/6 और प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली दोनों में 6/6 तो कट ही जाएगा। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, या क्या क्वेश्चन पहला हो गया, सेकंड दोनों हो गया। चलो ठीक है, पहले का किसका किसका हो गया, फर्स्ट वाला बताओ तो। बस 1 2 3 4। यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है। 1 1 है कि नहीं बताओ जल्दी। 1 1 है, वो तुरंत पता चल गया। ऑन टू के लिए क्या करा है, इसमें इक्वल्स टू y किया, तो y किया तो x की वैल्यू जब निकाला तो कितना है, y माइनस 3/4। क्या ये आया बताओ जल्दी। फिर उसके बाद दो तरीका है। क्या तरीका है, एक तो जैसा ये अभी डिस्कस किया हमने, x की वैल्यू को सीधे यहाँ पर पुट कर दो, y आ जाना चाहिए। y आया तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो 4 × y माइनस 3/4 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 4 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3 ये दोनों कट जाएगा, तो y आ गया, मतलब क्या हो गया, ऑन टू। दूसरा तरीका क्या, आप यहाँ पर इसको देख लो, सारे रियल नंबर अगर पुट करोगे, y के सारे रियल नंबर पुट करोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या बोल रहा है अच्छा, सारे रियल नंबर अगर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं ये ऑन टू नहीं है, फिर ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ये वाला मेथड इसीलिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं ये वाला फॉलो नहीं करता। ठीक है, देख इधर पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, y, ऐसे ही आया ना। ठीक है, अब f ऑफ x इज इक्वल टू y आया, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा सेट है, ये सेट और ये सेट सेम नहीं है ना, अलग है ना। यहाँ पर r कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नेगेटिव वाले बच जाएंगे, उसकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी इसकी, इसलिए वाला मेथड यूजुअली मैं फॉलो नहीं करता, उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे चेक करना है उसको, दोनों तरीका देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। वन वन है कि नहीं, वन वन है कि नहीं बताओ जल्दी। अरे तुम लोग थोड़ा पेन वेन यूज करो ना, क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। यहां तक किया क्या जल्दी बताओ, दोनों तरफ से +5 और -5 कट गया, यहां तक हो गया। फिर एक काम करते, 3 कॉमन निकाल के भी काट रहे हो तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल के अभी मत काटो, रहने दो इसको ना, ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करते, ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करते, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। राइट साइड में क्या बचेगा, 6y माइनस 6x। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, यहां से काम करते हैं -6 कॉमन निकालते हैं, तो क्या क्या बच जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई। क्या यहां तक क्लियर हो गया बताओ जल्दी। ये वाले पूरे टर्म को ना इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा +6x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 0। चेक करो यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, +6 इधर पे आ जाएगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया बताओ जल्दी। क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से,
x माइनस वाई अगर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, मतलब या तो ये 0 का या तो ये 0 का। क्लियर हुआ ये चीज? मैं कुछ गलत लिखा था यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा, x माइनस वाई कॉमन निकला, या तो ये 0 का या तो ये 0। तो x माइनस वाई को इक्वल्स टू 0 किया, तो यहां से हमको क्या मिल गया? x इक्वल टू वाई। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार जब मैं इसको 0 करूंगा तो 9x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इस कंडीशन में हमें x इक्वल टू वाई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी सुनो, यहां पर ध्यान देना, लेकिन क्या ये कंडीशन वैलिड होगी? क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? क्या इन सबको ऐड करने पे 0 आएगा? उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनको ऐड करने पे कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब यही कंडीशन वैलिड होगी, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा? y। समझ में आएगा ये चीज? और अगर x इक्वल टू y आया मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। क्या ये क्लियर हुआ? 1 1 कैसे हुआ? ठीक है, अब ऑन टू कैसे टेस्ट करेंगे? ऑन टू है नहीं है, बाइजेक्टिव का है ना ऑप्शन, बाइजेक्टिव का ऑप्शन है। तो ऑन टू टेस्ट करने का तरीका समझो। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। इसको y इक्वल टू क्या लेते हैं हम? f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। क्या ये क्लियर हो गया? फिर मैंने तरीका क्या बताया था? x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में लीनियर है तो आराम से निकाल लेते थे, क्वाड्रेटिक में निकालने का क्या तरीका समझना। हमने पहले इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने? क्लियर हुआ ना? y को उधर लेके इक्वल टू 0। अब इसके बाद ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? कौन सी इक्वेशन बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है? क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b स्क्वायर, b मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 माइनस 5। समझ में आया क्या सबको? जल्दी बताओ। और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी तो x रियल आएगा ना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये माइनस कॉमन निकल के क्या हो गया? प्लस हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 4 कितना हो जाएगा? 36। और इधर पे क्या आ रहा है? इधर पे क्या आएगा? 5 प्लस y। ऐसे ही आएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 36। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस 5 प्लस y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये 6 प्लस y बन गया, 6 प्लस y 36 अंडर ब्रैकेट 6 प्लस y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, y जो है वो कहां से हम चेक करेंगे? उसके कोडोमेन से। y की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर रहे हैं? -5 से लेके इंफिनिटी। चाहे -5 डालो, चाहे -4 डालो, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी डालो, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव मतलब कि हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा? 0। मतलब हमेशा डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब हमेशा x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रियल वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसलिए एक मिनट, एक और चीज चेक करना पड़ेगा। माइनस बी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये होता है ना फॉर्मूला। डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस प्लस माइनस लेंगे, दो वैल्यूज लेंगे, तो 2a, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। माइनस बी -6 और डी की वैल्यू ये जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। एक मिनट ना, यहाँ पर ध्यान दो सारे बच्चे, ये r प्लस लिखा है ना, क्या लिखा है वो है? देखो ये r प्लस मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। d पॉजिटिव आ रहा है मतलब रूट d रियल होगा, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पर सामने में देखो प्लस माइनस दो नंबर लेते हैं, तो माइनस वाला टर्म भी एग्जिस्ट करेगा
और माइनस बी भी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल ये वाला टर्म क्या आएगा? नेगेटिव। और डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू देखो क्या है? +9, मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव। तो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव भी तो हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? x नेगेटिव भी मिल रहा है, और x नेगेटिव मिल रहा है मतलब वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 1। आया क्या समझ में? थोड़ा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अगर ये r रहता तो सही होता, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? r+ लिखा हुआ है। r+ लिखे होने के कारण x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से ये सिर्फ 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 1 होगा कि नहीं बताओ जल्दी से। 1 1 होगा कि नहीं? 1 1 के लिए सिंपल कंडीशन यही कर रहे हो ना, x² + 1 इज इक्वल टू क्या कर रहे हो? y² + 1। सिंप्लीफाई करोगे तो x² = y², और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? x = y एंड x -y। ऐसे ही मिलेगा। अब बताओ 1 1 है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग है वाले हाथ उठाओ पहले। है कितने वाले? है वाले। और कितने लोग बोल रहे नहीं है? हाँ तो अच्छा, तुम 2 लोग हो। क्यों नहीं है बताओ? दोनों वैल्यू वाली इसलिए नहीं है। हाँ, मैंने ये बोला था कि x = y अगर आता है तो 1 1 होगा, लेकिन अगर x = y और x = -y दोनों कंडीशन अगर आती है तो नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन पूरी बात सुनो, पूरी बात है कि डोमेन को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन तो है, लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? r+ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पूरी बात ध्यान से सुनना है इसके लिए, ठीक है? ओके, तो 1 1 होगा, ऑन टू होगा कि नहीं? ऑन टू होगा कि नहीं? तो y = क्या किया हमने? x² + 1। तो y - 1 = क्या हो गया? x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई? √y - 1। अब y की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे कहां से? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल क्या? y के सारे पॉजिटिव रियल पुट करने पे x भी पॉजिटिव रियल आएगा। अगर मान लो मैं y पुट करता हूं 0.1, पॉजिटिव रियल नंबर है, 0.1 पुट करूंगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा? तो क्या वो पॉजिटिव रियल नंबर आया है? x नहीं आया। तो क्या ये ऑन टू है कि नहीं? नहीं है ऑन टू। तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। सौभाग्य समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना। क्या 1 1 आया था क्या? हाँ सॉरी, मैं गलत टिक किया। 1 1 होगा बट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सर अगले क्वेश्चन में डोमेन को ये शायद मिस हो गया ना, मिस प्रिंट हो गया, स्किप करते हैं इसको। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेक करो, लास्ट ईयर आया 2025 में। फंक्शन देख रहे हैं, इज ए बाइजेक्टिव। असर्शन बोल रहे क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं? तो एकदम आसान, पहले देख लो इसको। 1 1 के लिए क्या करते हैं? 3x - 5 = 3y + -5 ऐसे करते हैं। ये दोनों कट गया, 3 3 भी कट गया, x = y आया। x = y आया मतलब क्या हो गया? 1 1। और टू के लिए क्या करते हैं बताओ जल्दी? y = f(x). y = क्या हो जाएगा? 3x - 5। फिर x की वैल्यू निकालो, जल्दी बताओ x क्या आएगा? y + 5/3। डन, ये आया। फिर हम y की वैल्यू कहां से पुट करते हैं? कहां से पुट करते हैं y की वैल्यू? यहां से, कोडोमेन से। कोडोमेन मतलब z, z मतलब इंटीजर। पिछली क्लास में बताया था, पूरा नंबर सिस्टम याद होगा। इंटीजर 1 2 3 4 5। तो अगर मान लो 1 डालूंगा तो x क्या आएगा? नंबर बताओ। 2 आएगा। 2 इंटीजर है। अगर मैं 2 डालूंगा तो x क्या आएगा? 7/2, 7/3। क्या वो इंटीजर है? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इंटीजर नहीं है। तो अगर मान लो मैं y = 2 डाल रहा हूं,
जो कि एक इंटीजर है, तो x मुझे 7/3 मिल रहा है जो कि एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो असर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब रीजन क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। तो रीजन यहाँ पर करेक्ट है बट असर्शन यहाँ पर फॉल्स है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन करते हैं। हाँ बड़े क्वेश्चन करेंगे, इसको स्किप कर दो। चलो ये क्वेश्चन दिया है उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं क्या? ये फंक्शन नहीं करना है क्या? 5 मिनट और देख लो बस थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली 1 मार्क वाले में गलती की चांसेस ज्यादा है, इसमें थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन f a to b में डिफाइंड है। फंक्शन f is equal to 2x है, is both 1 1 and on 2. If a is equal to this, find the set b. एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका 1 1 भी होना चाहिए और on 2 भी होना चाहिए, तो उसके लिए सेट b की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बोल रहा है। सेट a आपको दिया हुआ है, बस करेक्ट, खत्म। क्या होगा, सेट b, x की जगह 1 डालना, x की जगह 1 डालना तो क्या मिलेगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 4, 3 डालोगे तो क्या मिलेगा 6, और ये क्या आ जाएगा 8, 2 4 6 8, खत्म। 10 क्यों लेगा भाई यहाँ पर, 4 तक ही खत्म हो गया। वो एरो डायग्राम याद है कि नहीं, 1 to 1 मैपिंग होगी और वाला, ठीक है। 1 1 भी होगा और 2 भी हो जाएगा ना, दोनों 1 की 2 के साथ मैपिंग हो रही है। नहीं समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी किया था लास्ट क्लास। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, याद है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, उसको मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो रिलेशन का था, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे जल्दी, इजी। एकदम क्लास 9 10 के बच्चों वाला क्वेश्चन है। पेपर क्वेश्चन पेपर हाँ ठीक है, मेरे पास है, कहीं सर्च करता हूँ। ठीक, बना क्या किसी का? ए और बी निकला कि नहीं ये बताओ भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, ए की वैल्यू एक्स की जगह पे 1 डाल रहे होगे, है ना? तो f of 1 is equal to 1, ऐसा कंडीशन है। तो a plus b is equal to 1 फर्स्ट इक्वेशन, फिर उसके f of 2 is equal to 3, तो ये बन रहा होगा 2a plus b is equals to 3। चेक करो ये काम किया कि नहीं सबने? पहले तो ये फंक्शन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है f of 1 is equal to 1, तो x की जगह पे 1 डालना है और पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 लेना है। समझ गए ना क्या किया? फिर x की जगह पे 2 डालना है और पूरी वैल्यू को 3 ले लेना, फंक्शन की वैल्यू। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये दोनों कट जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ए की वैल्यू 2 आई क्या? ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू -1। तो फंक्शन f of x क्या मिल रहा है? 2x - 1, ये फंक्शन f of x मिल गया। क्या ये क्लियर है? कंफर्म करो, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट। तो 1 1 है, ऑन टू होगा कि नहीं? ऑन टू होगा कि नहीं? तो y इक्वल टू क्या करेंगे 2x - 1, ठीक है। तो y + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। क्या ये क्लियर हो गया? अब y की वैल्यू कहां से पुट करोगे? सारे रियल नंबर से। क्या y सारे रियल नंबर पुट करने पे x रियल मिलेगा? हाँ, सारे रियल पे रियल मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू भी हो जाएगा।
तो अगर आप ए और बी निकाल के वापस पुट करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, और बाकी 1 1 और 2 प्रूव करते हो तो बाकी 1 मार्क मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, रिलेशन का है क्या? रिलेशन का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला जो आपको ऊपर दिख रहा है। अगर कभी भी शो दैट आ गया मतलब करना ही करना है ना, समझ गया ना? हाँ, तो बताओ सबसे पहले इवन नंबर है, यहां पर बोल रहे हैं ना n इज इवन, इवन नंबर है तो वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहां पर n-1। तो f ऑफ 2 की इमेज क्या आ जाएगी, और f ऑफ 4 की इमेज कितनी आ जाएगी, f ऑफ 6 की इमेज कितनी हो जाएगी 5। अब ऑड नंबर लेते हैं, f ऑफ 1 की इमेज कितनी आ जाएगी 2, f ऑफ 3 की इमेज कितनी आ जाएगी, f ऑफ 3 की इमेज कितनी आ जाएगी 4, इस तरीके से एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ये चीज? तो एरो डायग्राम कैसे बन रहा है, सबकी यूनिक इमेज मिल रही है और सबकी सारी प्री इमेजेस के लिए इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, एरो डायग्राम से शो कर देना हो जाएगा वो। नेक्स्ट वन वन और टू प्रूफ करना है। क्या हुआ सीमा, स्किप कर दो क्या, कर लोगे? चलो ठीक है, बाकी देखो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया एक बार देख लो। 5 मार्क्स के लिए पूछा गया, ये वाले 2-3 क्वेश्चंस चेक कर लेना जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना वाले क्वेश्चंस। शो दैट में आया ये क्वेश्चन, f ऑफ a इज इक्वल टू √7 है, तो कुछ नहीं, यहाँ x की जगह पे a डालना और √7 बना देना, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करें फिर ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पूरे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, सारी वैल्यूज रेडियन और डिग्री जिस भी टर्म्स में हो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये सारे आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है। डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दोनों ध्यान में रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सारे, जैसे साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होता है, -1 to +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। कॉस के लिए भी सेम होता है, tan के लिए लेकिन डोमेन बदल जाता है, कौन सी वैल्यूज को हटा देते डोमेन लेते समय, सारे रियल नंबर लेते हैं लेकिन उन वैल्यूज को हटा देते जहां tan नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कौन सा एंगल होता है वो, 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स 2n+1 π/2, π/2 90 होता है ना, 90 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स ये tan के डोमेन है। और tan का रेंज क्या होता है, सारे रियल नंबर, क्योंकि उसकी वैल्यू -∞ to +∞ सारी आती है। कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉट, अच्छा ये मैंने बताया भी, कॉट जैसे cos अपॉन साइन होता है ना, तो जहां जहां पर साइन 0 हो जाता है उन नंबर्स को हटा दो, उनको हटा के सारा का सारा कॉट का डोमेन हो जाएगा। तो साइन कहां कहां पर 0 होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, n पाई पे, तो n पाई को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज उसका सारे इनफाइनाइट हो जाएगा, -∞ to +∞। sec x और cosec x जस्ट इसका उल्टा चलेगा, समझ गए ना ये? तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना है, sin x + y, sin x - y, और डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये सारी चीजें, ठीक है? tan x + y, tan x - y, tan का डबल x, tan का ट्रिपल x फॉर्मूला, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है? sin c + sin d या sin x + sin y, ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ओके? अब ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ग्राफ का एक आध दो क्वेश्चन आया है क्योंकि पहले, ये किसका ग्राफ है सामने जो दिख रहा है, sin x का। अगर इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ निकालना है, साइन इनवर्स का ग्राफ निकालना है, साइन इनवर्स x का ग्राफ निकालना है, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपली इसको ओरिएंटेशन इसका चेंज कर दो, ठीक है? मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से फ्लिप कर दो।
या फिर दूसरे तरीके से देखो, एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 से +1 वाली, तो ये आ गया -1 और इधर पे क्या आ गया +1। समझ में आया ये चीज? अब +1 इसकी वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पे। -1 इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 कब आती है, -90। तो ये वाला ग्राफ बस आपको ध्यान में रखना, बाकी सब सो ऑन बन जाएगा, पूरे की जरूरत भी नहीं पड़ती। यूजुअली वो यही बोलता है कि -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। कॉस इनवर्स का हो गया, tan और tan इनवर्स का हो गया, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, इसको हटा दूं क्या मैं, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। फॉर्मूले ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। लेकिन कंडीशन है हमेशा नहीं होगा, कब होगा, जब थीटा क्या होगा, -π/2 से +π/2, मतलब डोमेन के बीच में होगा। अगर मान लो कभी ऐसा आ गया साइन इनवर्स साइन 7π/6 और साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये वाली कंडीशन में आप सीधा π/6 लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या होगी, इसको क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन पाई प्लस π/6। समझ में आया सबको ये? अब बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, -sin π/6। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। फिर उसके बाद ना एक और प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स ये कितना बन जाएगा, साइन π/6, और साइन इनवर्स साइन कटेगा तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। क्या ये क्लियर हुआ, चेक कर लो। तो ये सारे में हम डायरेक्टली टर्म्स को काट के थीटा लिख सकते, लेकिन कंडीशन है वो उसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स, इसको x लिखेंगे अगर x वाली वैल्यू उसके रेंज से बिलोंग कर रही है तो, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले चेक कर लो, ये देखो अभी जो मैंने बताया बहुत ज्यादा ये वाला यूज होने वाला है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस इनवर्स -x है तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x है तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स में भी माइनस बाहर आएगा, सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, पाई माइनस, और कॉट इनवर्स में भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस। क्या ये सबको ध्यान में है, ठीक है, पूछ लूं। शाम भी tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, तो ये दो कंडीशन होती है फॉर्मूले में, पता है कि नहीं जो मैं बोल रहा था, या तो पाई माइनस tan इनवर्स x होगा या फिर -tan इनवर्स x होगा। क्या होगा इसमें, -tan इनवर्स x। हाँ, cos इनवर्स -x, सीमा पाई माइनस कॉस इनवर्स, सबको ध्यान है ना, मतलब ये वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। सिमिलरली सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम π/2 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले डेरिवेशन के फॉर्म में आगे डिस्कस कर लेंगे, स्किप करता हूं फिलहाल मैं इसको, सारे फॉर्मूले को। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, तो फर्स्ट क्वेश्चंस चेक कर लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2 क्या होगी वैल्यू, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा, 1/2 कौन से एंगल पे आता है, π/6, तो -π/6। सेकेंड वैल्यू +π/6, लास्ट वैल्यू कोसेक 2, हाँ सौभाग्य, कोसेक इनवर्स 2 π/6, क्योंकि साइन 1/2 देख लो, साइन 1/2 कब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब रैंडमली पूछ रहा हूं ना, ये वाला बताना, ये वाला कौन बताएगा, हाँ आयुष। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, 1/2 कब आता है, π/3, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस π/3, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2π/3। क्लियर। अनुष्का थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला -π/4, माइनस बाहर आ जाएगा और आंसर tan इनवर्स 1π/4, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बना लोगे ना फिर, चलो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे,
चेक करो ये बनेगा, ये बना के देखो जल्दी, 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा समय नहीं। ठीक है, तो ये सब पढ़ा नहीं है, क्यों नहीं रिवाइज किया? नहीं, मैं उसका आंसर जो करना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का, मेरे सबसे एफिशिएंसी का सबसे ज्यादा है, फिर कैलकुलस एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस का सेम फिर ये सब आता है, एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर डाउट के लिए आता है एक बार मेरे को मैसेज करके आप जैसे। हाँ, हो गया। और किसी का? देखो ये पहला टर्म आ जाएगा π/4, दूसरे में क्या आ जाएगा? माइनस का क्या करेंगे? पाई माइनस क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। तीसरे में क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ये क्लियर हो गया ना, कब माइनस बाहर निकलता है और कब पाई माइनस होता है। हाँ, तो यहाँ पर आ गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। एंगल कितना था बोलो जल्दी? हाँ, π/3 माइनस ये कब आता है? π/6। ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा? -90, मतलब -π/2 प्लस पाई और प्लस π/4। जब पाई में से π/2 को माइनस करोगे तो π/2 बचेगा, तो π/2 प्लस π/4। सो फाइनल आंसर आएगा इसका 3π/4। कितने बच्चों का आ गया? ये आ गया। नेक्स्ट, जल्दी इसका आंसर बताओ। हाँ, इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तरीका ये है, ऐसे कर दो, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ गया? बताओ जल्दी, पहला स्टेप। फिर उसके प्रॉपर्टी बताया था ना, ये क्या, ये कितना बन जाता है? π/2 प्लस ये कितना बन जाएगा? कौन से एंगल पे आता है? 60 डिग्री की 30 डिग्री? 30 मतलब π/6। दोनों को ऐड करोगे तो 6 आ गया, 2 3 जा तो 3π प्लस पाई, मतलब कितना जाएगा? 4π/6। फाइनल आंसर आएगा 2π/3। क्या ये आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है ना सबको, डोमेन और रेंज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। हाँ, कैलकुलेट करो। पता है ना कैसे बनेगा? पक्का स्किप कर रहा हूं कल। हाँ, ये वाले प्रूफ दैट वाले कुछ क्वेश्चन है एग्जांपल में, जिसको मैंने स्किप किया था, जो तुम लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। कैसे बनेगा चेक कर लो जल्दी। एक मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले LHS लेना है। LHS में क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन इनवर्स। जिनको याद है बताते जाना क्या करना है, क्या पुट करना है यहाँ पर? एक्स की जगह पे साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? ये पूरा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स, और इधर पे क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा? 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करोगे? एक्स की जगह पे कॉस थीटा। ये डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी यूज होता है कई जगह पे, याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये आ गया प्रूव दैट, चलो जल्दी करके देखो। प्रूव दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर में हाँ, क्या करोगे उसको? हाँ, क्या डाउट? उसमें रेंज के बाहर अगर आंसर इसमें जो पूछा, ये डाउट समझ में आएगा सबको? क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो रेंज के बाहर आएगा तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वैलिड? क्योंकि भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा तभी बनता है जब 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? उसके रेंज के बीच में आनी चाहिए, साइन इनवर्स के रेंज के बीच, मतलब -1 से +1। दैट्स व्हाई उसने वैल्यू कुछ ऐसी लेके रखी। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं रहेगी, ऑलरेडी वो मेंशन किया रहेगा क्या उसका। हाँ, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, किसी को ये प्रॉब्लम कि एक्स की जगह पे क्या पुट करें, ये कैसे डिसाइड करना है? और बाकी लोगों को नहीं है प्रॉब्लम? ठीक है, उसको बताओ क्या पुट करना है।
x की जगह पे sec थीटा, x की जगह पे sec थीटा। ओके, देखो कैसे डिसाइड करना है, जिनको डाउट है समझना। यहाँ पर cot इनवर्स है, मतलब हमें बाहर पे क्या चाहिए, cot चाहिए। क्लियर हो गया? बाहर पे cot चाहिए, मतलब cot क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या चाहिए, 10 चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? अब डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर मुझे 10 चाहिए, तो यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या पुट करूंगा कि ये 10 बनेगा। तो 10 की आइडेंटिटी याद है ना, 10 थीटा इज इक्वल 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसलिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, sec थीटा। ठीक है, तो x की जगह पे sec थीटा पुट करना, तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म √10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा और 1/10 थीटा बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको cot थीटा लिख दोगे, कट कर दोगे, फाइनली यहाँ पर थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec इनवर्स x। देखना है तो इधर पे देख लो जिनसे नहीं बना है। sec थीटा पुट किया, 10 स्क्वायर थीटा बना, 10 थीटा बना, 1/10 को cot लिखा, cot इनवर्स cot कट कर दिया, थीटा बचा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec इनवर्स x। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस बनने चाहिए ना, हिंट मैं नहीं इरेज कर रहा हूं, देख लो। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या लोगे, RHS से स्टार्ट करना। RHS में x की जगह पे क्या पुट करना, sin थीटा, x की जगह पे sin थीटा। बन जाएगा क्या ये? इधर पे देख लो एक बार, सुन लो। x की जगह पे sin थीटा पुट करोगे तो ये जगह 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दिख रहा है? और ये पूरा किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का। तो इस पूरे की जगह sin 3 थीटा आ जाएगा। sin इनवर्स sin कटेगा तो क्या बच जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। क्या देगी थीटा की वैल्यू, sin इनवर्स x। तो ये आ जाएगा 3 sin इनवर्स x। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें सारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। होमवर्क किया था? जल्दी 30 सेकेंड, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हिंट भी दिया हुआ है। क्या कर रहा है सौभाग्य? कौन ये पूछ रहा है? अरे जल्दी करो, हुआ कि नहीं? ये क्या अंदर वाला टर्म पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा। तो यहाँ जाएगा cos इनवर्स और इधर पे क्या गया, cos 3 थीटा। फिर क्या किया, cos इनवर्स cos कट, तो क्या बच गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। तो ये हो गया 3 cos इनवर्स x। क्या ये क्लियर है? हटा दो। ट्रू दैट वाले क्वेश्चन अब बताऊंगा ही, वो तो ऐसे ही कर लोगे। ट्रू दैट है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ये ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना। पहले ये क्वेश्चन समझो। यहाँ पर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x लिखा हुआ है और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पूरा सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली इसको tan बनाना है। समझ गए ना, अंदर वाला पूरा tan बनना चाहिए ताकि tan इनवर्स और tan कट जाए। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा। समझ में आ रहा है कि ये चीज? तो x की जगह पे यहाँ पर पुट करेंगे cos थीटा। यहाँ पर क्या पुट करके सोल्व किया, 10 करके किया क्या, cos करके भी कर सकते हो। अच्छा, cos करके करने में क्या प्रॉब्लम आएगा, cos थीटा पुट करके 1 प्लस cos स्क्वायर में फिर हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, tan थीटा पुट करके करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाता है, sec स्क्वायर। sec स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहां तक समझ में आया क्या, बताओ जल्दी। फिर वो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई करना। 1/cos माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin बाय cos।
एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला स्टेप तक देखो, ये वाला स्टेप तक समझ में आएगा, बताओ जल्दी, यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये वाले टर्म को tan थीटा कैसे बनाना है वो समझना। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इसकी जगह पे लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसकी जगह पे लिखा है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये वाले टर्म्स कटे तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बना, जो मिलके क्या हो गया tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan कटा तो फाइनली क्या बच गया, थीटा बाय 2। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पर आपने x tan थीटा लिया था तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स x। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ठीक है, स्किप कर दो, हो गया। चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। हिंट चाहिए, हिंट दे दूं? अच्छा, किसको किसको हिंट की जरूरत नहीं है? हाँ जल्दी करो सॉल्व। गुड, लेट्स बना लेगा, बढ़िया। क्या थीटा बाय 2? इसका आंसर x बाय 2। हाँ अनुष्का बताओ, पहला स्टेप क्या किया? डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, tan इनवर्स रूट ओवर ये जो 1 माइनस कॉस एक्स, उसको क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। क्या ये समझ में आया? x बाय 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर tan स्क्वायर x बाय 2। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये tan x बाय 2। समझ में आया क्या? tan इनवर्स tan कट तो आंसर क्या आ जाएगा, x बाय 2। हटा दो मैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सिंप्लीफाई दिस, तो x की जगह पे क्या पुट कर देते, cos थीटा। समझ गए ना सभी? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता tan इनवर्स और इधर पे इसको उल्टा कर देता, रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, अगर ऐसा उल्टा कर देता तो क्या करते, जल्दी बताओ। सेम प्रोसेस करते, अगर सेम प्रोसेस करते तो ऊपर कॉस स्क्वायर आता, नीचे साइन स्क्वायर आता, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर आता, तो बाहर में कॉट आता, तो tan इनवर्स और इधर पे क्या बन जाता, कॉट x बाय 2 बन जाता। अगर सेम प्रोसेस करते तो ये होता। फिर अब क्या करते बताओ, याद रखना जो मैं बता रहा हूं, क्या करना, tan इनवर्स इसको लिखना tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। समझ में ना क्या किया मैंने, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब tan इनवर्स tan काट देना तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा, कैसे आएगा, चल बता। क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना, ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न। इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, cos x। cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan x और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x। फिर उसके बाद ये वाला जो 1 है उसको हम क्या लिख देते, tan पाई बाय 4 इंटू यहाँ पर 1 है तो उस 1 को क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा ये, tan a माइनस b का। तो tan a की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस b की वैल्यू x। समझ में आएगी नहीं सबको, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan इनवर्स tan कटेगा, फाइनल आंसर कितना देगा, पाई बाय 4 माइनस x। डन, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। अच्छा टाइम हो गया क्या? ओके, तो 64 तक हमने कर लिया है। अभी यहाँ पर स्लाइड नंबर, अगली क्लास सैटरडे को एंड कर देंगे पूरा। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर तुम लोग
पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत ट्राई करके आ जाओगे तो अच्छा रहेगा और जल्दी हो जाएगा। और जो स्पेसिफिक डाउट है वो इसी बुक से, बस इसी बुक से हो गया पूरा कंप्लीट। हाँ तो फिर ठीक है, और कहीं का भी पूछना पूछ सकते। ये आंसर शीट ले लो बस तुम लोगों के।